हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है और इस पे हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 50 तक की जो हमारे करंट अफेयर हैं उसको देखेंगे। राष्ट्र के हैं ये। तो पहले देख लेते हैं। देखिए आपको मैं दिखा दूं, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है पेट का, उसके लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो वन टाइम जैसे कि फर्स्ट टाइम भारत में क्या हुआ है, आपके आस पड़ोस में अगर कोई चीज़ फर्स्ट टाइम हुई है तो उसके बारे में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल्स पंचायत। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला कैसा कार्बन न्यूट्रल्स पंचायत तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर पल्ली गांव में बना है ये। ठीक है, फिर है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला जिला यहाँ पे बोला गया है तो आंसर हो जाएगा जामताड़ा, झारखंड। ठीक है, और हर पंचायत में, ठीक है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला। ठीक है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला तो आंसर हो जाएगा बिहार का है पूर्णिया। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए वैसे सारे इंपॉर्टेंट है पर इस पे कंफ्यूजन हो सकती है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि पुस्तकालय का ही दोनों क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला जिला आएगा तो जामताड़ा झारखंड हो जाएगा और पहला मतलब कि पुस्तक गांव में अगर पूछा जाएगा तो भारत का पहला जिला कौन सा हो जाएगा? जामताड़ा झारखंड। और हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया बिहार। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल लिमिटेड जो इंडिया लिमिटेड है द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है, फिर है, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, भारत का पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो कहाँ हो जाएगा? गांधीनगर में किया है ये। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए? ठीक है, तो फारसी समाचार पत्र यहाँ पे दिया गया है तो मिरात उल अखबार है ये। और इसके कितने साल पूरे हो गए? 200 साल पूरे हो गए, फारसी का ये है। फिर है, कार्बन न्यूट्रल खेती। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। फिर है, अपने फसल से विधिकरण से पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? फसल विधिकरण पैटर्न, ठीक है, विधिकरण से पैटर्न को सूचकांक के रूप में तर्क दर्ज करने वाला पहला भारत का राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। फिर देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। फिर है, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला, ठीक है, जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाजों का निर्माण कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। ठीक है, तो स्वदेशी हाइड्रोजन इंजन वाले इलेक्ट्रिक जहाजों का निर्माण कौन करेगा? तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। फिर है, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र वाणिज्यिक जोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। और फिर इसके बाद भारत का पहला शहद गांव, हनी गांव है भैया, विलेज ऑफ हनी, कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांगर गांव है और महाराष्ट्र में है जो कि। और फिर इसके बाद भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में खुल गया है ये। ठीक है, खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। फिर इसके बाद है, 100 बिलियंस डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये। और फिर इसके बाद है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली जो पहली भारतीय महिला है तो कौन हो जाएंगी? प्रियंका मोहिते हैं ये।
8,000 मीटर से अधिक 5 चोटी किसने पार करी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। और भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार का पूर्णिया में। 2 क्वेश्चन होगा इसके, ठीक है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले ग्रीन बैंक कार्यक्रम, ठीक है, क्या दिया गया? पहले ग्रीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखिए सीएनजी के बारे में आता है तो सीधे सीधे कभी पहली जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, और इस पे क्या है, टैप इन और टैप आउट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, मुंबई में हुई है ये। और पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में करी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम, ठीक है। फ्लाइंग ट्रेनिंग कहाँ पे? पूर्वोत्तर राज्य, ईस्ट साइड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। फिर है ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। फिर है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। और फिर दिया गया, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा L&T। फिर है ऑनलाइन से भवन निर्माण से अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ऑनलाइन भवन निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन भवन निर्माण से अनुमति प्रणाली जो शुरू करी है ईस्ट साइड का, तो कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा ये। और फिर इसके बाद भारत की पहली पोर्टेबल्स और छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। कहाँ पे है? गुजरात में है। पहली पोर्टेबल छत प्रणाली, ठीक है, पहली पोर्टेबल छत प्रणाली का निर्माण कहाँ करा गया या उद्घाटन करा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, गुजरात में। फिर है वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम्स अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। और प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूधवाणी, ठीक है। तो दुग्ध से है पहला डेयरी है, तो देखिए डेयरी दूध क्या होता है? दूध ही से होता है, वाणी याद रखिए, रेडियो स्टेशन वाणी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है गांवों के लिए गतिशील से मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य के कौन बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में बनाई गई है ये। और फिर नेक्स्ट है, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, कृषि निर्यात नीति। फिर है दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र में करा गया है ये। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र बन गया है ये। और फिर है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% से घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो सांबा जिला है, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में है जो, ठीक है, पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है ये। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित करा गया है? तो गांधीनगर, गुजरात में करा गया है ये। और भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है, तो कौन बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और फिर इसके बाद भारतीय रेलवे ने भारत में पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IIT मद्रास के साथ करा है। और दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन। सबसे ऊंचा मेडिकल कॉलेज, दुनिया नहीं देश है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल कॉलेज कौन सा है, कहाँ पे बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में बन रहा है ये। और उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है, तो कठुआ जम्मू कश्मीर में है जो कि। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। और फिर आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, हाँ 43 में दिया गया है ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। और भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है, तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। भारत गौरव योजना के तहत ये पहली ट्रेन चलाई गई है कोयम्बटूर से शिरडी के लिए। फिर बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात दिया गया है, बालिका पंचायत। ठीक है, तो बालिका पंचायत जो शुरू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। फिर दिया गया है भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक से किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारतीय प्रबंधक संस्थान अहमदाबाद ने लॉन्च किया है इसको। और फिर है हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन अभिलाषा पाठक। पहली लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट है ये कैप्टन अभिलाषा पाठक। फिर दिया गया है स्वदेशी से नेविगेशन सिस्टम गगन, ऐप याद रखिएगा गगन है, का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिगो। ठीक है, गगन इंडिगो। और फिर इसके बाद है हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो राष्ट्रीय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 से लेकर 50 तक की, वो देखें। और इसके बाद हम लोग जो और 50 क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। और प्लस जब तक एग्जाम नहीं होंगे उससे डेली हम लोग दो टॉपिक कम से कम कवर करेंगे करंट अफेयर का। और उससे ये मान के चलिए कि ये जितने भी वीडियो हैं ये अगर आप लोग देख लेंगे तो आपसे 4 से 5 क्वेश्चन तो कंफर्म है करंट अफेयर के फंस ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज ही करंट अफेयर पूछी जाती है, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। देखिए पहला भारत में पहला वाला अभी हम लोगों ने आज देख ही लिया। फिर इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट है जैसे कि स्पोर्ट्स के हो गए, और जो त्यौहार आए, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है तो त्यौहार वगैरह बहुत ही पूछे जाएंगे। प्लस यूपी करंट अफेयर तो देखनी ही है। ठीक है, तो ये सब आप लोग तैयार रखिएगा, और बाकी धीरे धीरे वीडियो में डालता रहूँगा, तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा जिससे कि आप लोग का रिवीजन हो सके। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले ये रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि रिवीजन मस्ट है, ये मान के चलिए। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी जल्दी से जल्दी ये सब इम्पोर्टेंट जितना भी है वो सब दे दें आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।